2023 में युवा कैटेगरी का कट ऑफ 153 था और 2022 में 157 था और 2021 में 140। देखो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ 2024 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने पिछले कई वर्षों के वैकेंसी को कंपेयर किया है, एप्लीकेशन को कंपेयर किया है, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को कंपेयर किया है और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जारी कर दिया है, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए एक्यूरेट कट ऑफ होगा, क्योंकि हमारा अब तक पिछले कई वर्षों से एक्यूरेट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग हमारे द्वारा जारी किए हुए कट ऑफ पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। साथ ही साथ इस बार जो आसान है रिजल्ट लाना, वो किस रूप में है यह भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के 120 नंबर आ रहे हैं मॉक में और वो परेशान है, तो मैं आपसे कहता हूँ 120 मार्क्स जो है वो काफ़ी है। किस रूप में काफ़ी है हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग एक नज़र सबसे पहले वैकेंसी पर दो कि एसएससी सीएचएसएल का ईयर वाइज वैकेंसी किस रूप में रहा है, टोटल एप्लीकेंट किस रूप में रहे हैं। तो यदि मैं 2024 की बात करूं, जो कि अभी आपका चल रहा है, इस बार वैकेंसी जो है वो 3712 वैकेंसी है टोटल। इसके लिए 34,55,669 कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। 2023 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें 1762 केवल वैकेंसी थी और उसके लिए 32,17,442 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था। 2022 में यदि मैं डाटा की बात करूँ तो वैकेंसी 4522 रही थी और 32,35,474 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हुए नजर आए थे। और यदि मैं 2021 की बात करूँ तो 6,013 वैकेंसी रही थी और 38,05,359 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई किए थे, जो कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे। अब यदि मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को कंपेयर करूं तो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ समझ सकते हो। 2023 में युवा कैटेगरी का कट ऑफ 153 था और 2022 में 157 था और 2021 में 140। देखो आप लोग, कट ऑफ से पहले एक पॉइंट को समझो। किसी भी एग्जाम का कट ऑफ इस बात पर निर्भर करता है कि एग्जाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है। यदि क्वेश्चन आसान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपको कट ऑफ जो है वो हाई दिखना है, और यदि आपसे अच्छे लेवल का पेपर पूछा जाता है तो वहाँ पे कट ऑफ आपको 2 से 4 नंबर गिरता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। यह एक फैक्ट है। उसके बावजूद वैकेंसी भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वैकेंसी किस रूप में है। तो यदि मैं 2023 की बात करूं तो सबसे कम वैकेंसी आपको दिख रही है और 32 लाख एप्लीकेंट थे। और 2023 में यदि आप कट ऑफ देखोगे तो युवा कैटेगरी का 153 कट ऑफ था और वहीं मैं यदि 2022 की बात करूं तो 157 कट ऑफ रहा था युवा कैटेगरी का, जो कि आपको अब तक सबसे ज़्यादा कट ऑफ दिख रहा होगा। 2019 को यदि मैं छोड़ दूं तो 2019 में 159 कट ऑफ, क्योंकि 2019 का पेपर बेहद आसान था और 2022 का भी आसान था। इसलिए देखोगे आप लोग यहाँ पे वैकेंसी में डिफरेंस रहने के बावजूद कट ऑफ आपको काफ़ी हाई दिख रहा होगा, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल 2019 और 22 में बेहद आसान था। लेकिन आप लोग यहाँ देखो 20 में, 21 में 140 कट ऑफ है, 141 कट ऑफ है। जबकि आप लोग वैकेंसी देखोगे तो 2021 में 6,000 वैकेंसी रही थी और सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट आपको दिख रहे थे 38 लाख। फिर भी आप लोग कट ऑफ देखोगे 2021 में तो 2021 में कट ऑफ 140 रही थी, जबकि 2022 में देखोगे उतना वैकेंसी होने के बावजूद 157 कट ऑफ जा रही है। तो इस रूप में आप लोग देख सकते हो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस बार रिजल्ट क्यों आसान है, तो आप लोग यहाँ पे देखो 2023 की यदि मैं डाटा की बात करूँ तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था, जिसमें देखोगे वैकेंसी केवल 1762 रही थी और एप्लीकेंट 32 लाख थे। और इस बार देखोगे लगभग डबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको वैकेंसी इस बार दिख रहा होगा 2024 में, और यहाँ पे एप्लीकेंट जो हैं लगभग बराबर है, 2 लाख अप्रॉक्स आप लोग कह सकते हो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जबकि कट ऑफ देखोगे आप लोग 2023 में 153 नंबर कट ऑफ रही थी, यानी कि आपको कट ऑफ जो है इसी के अराउंड इस साल भी दिखनी है, इससे कम ही दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखनी है, यह तो फिक्स है। बहुत हद तक पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग अनुमान लगा सकते हो एसएससी के रिकॉर्ड को देखते हुए कट ऑफ आपको इसी के इर्द गिर्द दिखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मॉक टेस्ट में यदि हमारा 120 नंबर है तो काफ़ी किस रूप में है, तो आप लोग समझो यदि आपके मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहे हैं तो अभी 1 से 2 महीने में आप लोग बेहद आसानी से 140-150 तक पहुँच सकते हो। बशर्ते आपको करना क्या होगा, समझो यदि 120 नंबर आपके आ रहे हैं और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में नंबर अच्छे हैं और जीएस में कम भी हैं,
तो आप लोग आसानी से रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि जीएस का फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि इन 3 सेक्शन में आपका कमांड है और आप 120 के आसपास भी पहुंच रहे हो, तो आसानी से एग्जाम में यदि पेपर आपका थोड़ा सा इससे बेहतर चला गया जीएस का सेक्शन, तो निश्चित रूप से आप 150 के राउंड पहुंच जाओगे। और 150 रो मार्क्स आपका है तो आप लोग निश्चित रूप से प्री को क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस में आप लोग अपियर हो सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखो, तो यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि हमारे पिछले 2 से 3 वर्षों से एक्यूरेट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है। आप लोग एसएससी सीजीएल 2022 का देखो डाटा, 23 का देखो, हर एक एग्जाम में हमारा जारी किया हुआ कट ऑफ एक्यूरेट रहा है। तो आप लोग यहाँ भी समझ लो, यदि आप लोग 2024 की बात कर लो, तो 2024 में यूआर कैटेगरी से हो तो आप लोगों को कट ऑफ जो है वो 151 से 155 के अराउंड आपको दिखना है। आपको नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। रो मार्क्स आपको 148 से 150 लेकर आना है, ताकि नॉर्मलाइजेशन जिस भी रूप में हो आपका सिलेक्शन हो सके। तो यूआर कैटेगरी से आप लोग 151 से 155 से माने जाओगे। यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी हो तो 150 से 154 आपको लाना है। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो 148 से 152 नंबर आपको लेकर आना है ईडब्ल्यूएस से। और यदि आप लोग एसटी कैटेगरी हो तो आप लोगों को 122 से 126 नंबर के राउंड आपको लेकर आना है। आप लोग इसमें सेफ महसूस कर सकते हो। और एससी कैटेगरी वाले 135 नंबर के राउंड आप लोग लेके आओगे, 135 से 138, तो आप लोग सेफ माने जाओगे। इस रूप में यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 का। आप लोग आसानी से भरोसा करके चल सकते हो और आप लोग इस रूप में तैयारी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।